साल पीछे होता अभी इस वक्त। वो शुक्र है वो नहीं हुए जैसे मैंने सोचा। वो ही हैड अ ग्रेट प्लान, गॉड हैड अ ग्रेट। लेकिन वो तो अब आप इस स्टेज पे सोचते हैं ना, जब आप पीछे देखते हैं। बड़ी जल्दी सोच लिया था मैंने ये वैसे। लेकिन जब चीज़ें हो रही होती हैं, जब गुजर रहे होते हैं, अगर मैं एज अ पर्सन बात करूं, तो जब अभी भी मैं भी पीछे मुड़ के देखती हूँ, कहती हूँ हाँ ऐसा हुआ क्योंकि अल्लाह ने बेहतर ही सोचा था। उस वक्त मुझे मुश्किल लगा बट ये बेहतरी के लिए था। लेकिन जब आप उस चीज़ से गुजर रहे होते हैं उस वक्त तो आपको ये समझ नहीं आती है, राइट? उस वक्त तो आप बहुत मुश्किल से गुजर रहे होते हैं। ये तो बाद में आप सोचते हैं कि ओ अच्छा ही हुआ हमारा प्लान ही हुआ क्योंकि अल्लाह हैड अ बेटर प्लान फॉर अस। आप पे ऐसा टाइम आया था? बिकॉज आई हैव सीन योर स्ट्रगल, आई हैव हर्ड, जितना मैंने सुना है तो एक पीरियड ऑफ टाइम भी था जब आपने मुश्किल का गुजारा है। तो बीच में कहीं आया कि यार मैं ये क्या कर रहा हूँ, आई शुड गिव अप ऑल ऑफ दिस एंड मे बी गो फॉर अ कंफर्टेबल जॉब, मैं क्यों इसके पीछे भाग रहा हूँ? इस सेंटर में जा रहे हैं कि मुझे यहाँ मॉर्निंग की ट्रांसमिशन करनी है, फिर सुबह से शाम डेवू पे जा रहे हैं, you know. मुझे लगता है मैंने ज़िंदगी जैसे जैसे आती गई मैं उसको वैसे वैसे ही लेके जाता रहा। मैं बहुत अच्छा प्लानर नहीं हूँ। समझ भी नहीं मुझे आती ख्वाब नहीं ज़्यादा। थे कोई भी आपके? ख्वाब सोचा नहीं था तो कि मैं ये करूँगा वो करूँगा? अब वही मैं कह रहा हूँ ना, अब ख्वाब तो था कि वो इमरान खान का पेप्सी क्लिनिक ज्वाइन करना है। सो आई वेंट थ्रू अ सर्जरी, आई हैव नेल्स इन माय लेग्स, वो आ गई बीच में। अब वो भी रह गया। राशिद मिन्हास का देखा था निशाने हैदर, तो कहा कि पायलट भी बनेंगे। फिर डॉक्टर का बड़ा शौक था, तो बाजी अल्लाह बख्शे कहने लगे 8 घंटे पढ़ना पड़ेगा रोज़ाना। तो मैंने कहा अगर किस दिन 7.5 घंटे हो गए तो फिर क्या होगा? तो मैंने कहा नहीं भाई ये भी नहीं कर सकते ये भी नहीं। तो बस वो मेरा ख्याल है कि जैसे जैसे आती गई, जैसे कुछ मुझे लगता है रोज़ की नहीं ज़िंदगी गुजारते लोग, तो मेरा ख्याल मैं शायद रोज़ की ज़िंदगी गुजारता हूँ। ओके, और गुजारते थे हमेशा से? हाँ मेरा ख्याल ऐसा ही है, ऐसे ही। आई रिमेंबर मैं जब छोटा था हमारे घर को एक फार्मिस्ट आया वो हैट वैट पहन के, तो उस वक्त में आपकी छोटी छोटी होती है ना खुशियाँ, जैसे आइसक्रीम खानी और ये वो, तो उन्होंने पता नहीं हाथ वाथ देखा, तो उन्होंने कहा बस ये इसका काम जो है ना वो चलता रहेगा, ये वो होता रहेगा। तो मैं सोचा काम क्या चलता रहेगा, मतलब आइसक्रीम मिल जाया करेगी, ये हो जाएगा, यही जेहन में आया। तो वो मैं कभी सोचता हूँ वो ऐसा ही है, मतलब काम कोई चला ही देता है। वो अच्छा कोई ज़िम्मेदार आदमी मैं नहीं हूँ मेरा ख्याल। मेरा ये भी ख्याल है कि मेरे साथ रहने वाले भी मुश्किल ही में रहते होंगे वैसे। हाँ आई मीन स्यापा ही है मतलब वो क्या है, वो गालिब की वो लाइन है ना शायद, कि हम जिस पे मरते हैं उसको मार के रहते हैं कुछ, आई डोंट नो। फिर भी तो जब आप काम कर रहे थे तब एक टाइम पे आपने थोड़ा वो वेटरिंग भी करना शुरू की कुछ वो दिन मैंने के लिए। उसी वक्त मेरी वो कहाँ से? अब अच्छा, मुझे सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगे व्हाई अ वेटर, और फिर सॉल्ट एंड पेपर पे भी, फिर एक और जगह पे भी, व्हाई दैट पर्टिकुलर जॉब? कुछ और भी तो आप कर सकते वो थे। मैं उसके रीज़न पीछे बताता हूँ मोटिवेशन क्या थी? उसका रीज़न ये है कि अभी कल हम बल्कि भट्टी साहब के साथ कहीं बैठे थे, बात हो रही थी। मुझे ये एक्सपीरियंस मैं करना चाहता था कि अगर मैं सर्व कर रहा हूँ एज अ वेटर और मेरे साथ कोई अनरीजनेबल हो रहा है और मेरा दिल चाह रहा है कि मैं ये प्लेट इसके सर पे मार दूँ और वो फिर भी मैं नहीं मार सकता, तो वो क्या एक्सपीरियंस होता होगा। आप क्यों एक्सपीरियंस करना चाह रहे थे? आउट ऑफ क्यूरियोसिटी? क्यों? उसकी वजह ये कि मैं ज़रा लोगों को देखता था कि हम बगैर किसी वजह के शाउट करने लगते हैं। ओके। और वो अच्छी बात नहीं है। और वो आपको लगता है कि चूंकि जैसे आपने, मैं माजरत के साथ ही, हम एयरलाइंस पे और एयरपोर्ट्स पे जाते हैं, जब एक टिकट लेते हैं तो हमें तो लगता है हमने एयरलाइन भी ख़रीद लिया और बंदा भी ख़रीद लिया। इतना मिसबिहेव ख़वातीन से भी करने लगते हैं, बंदों से भी, क्या किया ये सब एक अजीब होंगे मसाइल। लेकिन ये सब दुबई में नहीं करते आप, वहाँ से इधर उधर निकलते हैं, वहाँ नहीं करते। वहाँ करो ना ज़रा, मज़ा है। जो आप पुलिस के साथ करते ज़रा न्यूयॉर्क में किसी के साथ करो फ्रैंकनेस, वो बोनट पे सर रख के पीछे फिल्मी अंदाज में हथकड़ियाँ लगाएगा, यही होगा। तो ये पता नहीं क्यों, तो वो मेरा दिल चाहता था। वो मतलब बुरी बात है मेरा ख्याल है कि वो जब आप किसी मजबूरी या जब आपको ज़रूरत होती है तो फिर आप बहुत सारी चीज़ें फॉरगो करते हैं। तो वो मैं वो एक्सपीरियंस करना चाहता था। और मैं कल ही आपको कह रहा था कि उसमें बहुत मज़े की चीज़ें होती हैं जब आपको कोई ऐसे देखता है ना, जैसे हमारा वो मैंने रिसेप्शन पे मैं वो मेरे असल में मकसद ये था कि सुनते ये थे कि भाई लोग बाहर जाके बहुत सारी नौकरियां करते हैं, एक से ज़्यादा करते हैं और सारा। तो मैंने कहा यार मैं 6 बजे फारिग हो जाता हूँ, MM मालम रोड साथ ही है, तो मैं ये ऐसे करके देखूं। आपने कहा मैं वही चीज़ यहाँ तो भी वो अप्लाई टाई करता हूँ। जेब में रख ली और टाई लगा दी, और वो सॉल्ट एंड पेपर का वो जो बाहर का है वो रहट जो घूमता है उसको ऑन करना होता था लाइट जला के, तो आप 6 बजे खड़े हो जाते थे। तो वो फिर ऐसा भी मैंने एक्सपीरियंस किया, दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। कि मुझे याद है मैं एक दिन खड़ा हुआ, तो मेरा एक कोई जूनियर गवर्नमेंट कॉलेज का, वो ना दरवाजे से एंटर हुआ और शायद उसके साथ उसकी कोई बीवी या मंगेतर या जो भी हो, तो उसने ना एंटर होते मुझे देखा और वो हैरत में गया
और एक शदीद रहम में भी चला गया वो तकरीबन। सिंपैथी आई उसने नजर के अंदर ही कहा कि अच्छा ये वो है जो इतनी बातें करता था, तो इधर आके टूटा। अब मैं नॉर्मली उसको वैसे ही ले रहा, तो बस उसने ना बहुत ही रहम खाया मेरे ऊपर, और वो अंदर चला गया। मैंने उसकी टेबल वेबल सब वो आ गया वापस, तो वापस आके ना उसने मेरे कंधे पे हाथ रखा, तो कहने लगा वो जॉन मेरा जानने वाला है मैनेजर, तो कोई काम वाम हो तो बताना। तो मैंने ऐसे देखा उसे, और मैं हंसा, मैंने कहा जी सर मैं आपको ज़रूर बताऊँ। तो उसको हम वो था छोटा, तो मैंने कहा कि हम ये हमारी परसेप्शन होती है, हम इस तरह लोगों से हिसाब लेने लगते हैं। और कितनी अजीब बात है कि जो लोग सफाई पे मामूर हैं उनको हम कहते हैं गंद और कूड़ा करकट उठाने वाला, और हम जो मचाने वाले हैं हम हो गए साफ। तो ये कोई अजीब सी कहानी है। काम और डिग्निटी ऑफ वर्क, जैसे वो मुझे याद है फर्स्ट ईयर में शायद हमारा होता था वो, जिसमें हेनरी किसिंजर के बेटे का भी जिक्र है, वो भी अब चले गए, और वो सबका, और फिर हमारे दीन में कितनी उसकी अहमियत है कि काम की क्या। तो आई डोंट नो हम कहाँ हैं, हमारी तो अजीब अजीब सी नवाबी है। मुझे लगता है जैसे अब ये जब आए मल्टीनेशनल्स और ये वो, तो फिर कोई डिग्निटी बढ़ी, तो ये तो हमारा था। तो मुझे लगता है कि इससे आपको बड़े होना चाहिए। ये इस तरह तयन करना, और फिर ये वही लफ्ज़ हमने कॉइन किए, कमी, कमीन, और ये छोटा काम करने वाला, और फिर मौलवी को भी उस कैटेगरी में अंग्रेज़ ने उसमें भी लिख दिया। आप कभी वो गैजेट देखें तो उसमें ये तक भी है। तो ये वो चीज़ें जो आज भी हमारे रुकावट है हमारे आगे बढ़ने में। सोचो ना, बाहर आप सब काम कर लेते हैं, यहाँ खाला क्या कहेगी, फुप्पी क्या कहेगी, रिश्ता नहीं होना, वो कहेंगे छुप के काम कर रहे हैं, वहाँ कैब चला रहे हैं ठीक है, वहाँ टॉयलेट साफ़ कर रहे हैं ठीक है। लाहौर में, कराची में जो कर रहे हैं वो बहुत बड़े और भले लोग हैं, और सबसे बड़ी बात ये कि वो काम कर रहे हैं, कोई इल गॉटन मनी नहीं है, वो कोई किसी से फ़ोन नहीं छीन रहे, वो ये नहीं कर रहे। तो बहुत इज्जत और रिगार्ड करना चाहिए। ये हम जब मुकम्मल तौर पे करने लगेंगे, हम बहुत कमाल के नेशन और मुल्क बनेंगे, मुझे लगता है। ऑल्दो आपने बहुत थोड़े अरसे के लिए वो काम किया था, लेकिन हाँ वो मैंने किया, तो उस वक्त ये भी पता लगा कि वो तो बहुत ही अंडरपेड होते हैं, क्योंकि वो उन्होंने कहा इतने दिन आप करेंगे, 7 रोज़ बाद उन्होंने मुझे ऑफ़र किया, तो वो उससे ज़्यादा मैंने कहा ये तो वो नहीं है। लेकिन उसने सारे एक्सपीरियंस से आपको हम्बल किया है बहुत ज़्यादा, क्या लगता है आपको? अगर आप सोचें तो मतलब उसने कोई चीज़ आपके जहन में, कहीं आपकी पर्सनालिटी में कुछ चेंज किया उन 15-14 दिन जो आपने किए? मेरा ख्याल है कि सब्र और ज़ब्त जो है, आई हैव बीन वेरी फॉर्चुनेट कि मैंने शायद ऐसे लोगों को देखा जो बहुत अच्छा सब्र और ज़ब्त करते थे, तो आई यूज्ड टू लुक अप टू देम कि ऐसा होना चाहिए बंदे को, ये ज़ब्त आप कैसे कर लेते हैं। और वही वाली बात कि वो कैसे कर रहा है। यानी एक मिसाल के तौर पे देखो, ऐसे चलो हम इसका डेमो करके देखते हैं। ये प्लेट देखिए तुमने, ये डस्ट देख रहे हो, सही साफ ही नहीं है, ये वो, और वो एक बंदा ऐसे करके खड़ा और सुन रहा है, जी सर मैं देख लेता हूँ। उसका ये मतलब नहीं है कि वो अपना काम नहीं वो कर रहा। मुझे याद है हम लोग वहाँ थे इस्लामाबाद में कहीं, तो अक्सी मुफ्ती साहब और वो खाना आया, तो उसके अंदर ना कीड़ा सा था कुछ, तो मैंने कहा ये देखेंगे इसमें वो है। तो अक्सी मुफ्ती साहब मुस्कुराने लगे, कहने लगे हम एक बार इशफाक साहब के साथ गए थे, तो ऐसे ही कोई निकला, तो उन्होंने कहा खा ले प्रोटीन ही होती है, उन्हें शर्मिंदा नहीं करना। तो ये जब मकसद आपका एक हक का होता है ना, तो वो जब आप उसकी लाइन क्रॉस कर लेते हैं ना, वो बहुत ख़तरनाक है। अब ये जो कैमरा है, कैमरामैन है, प्रोडक्शन क्रू है, लाइटिंग है, आप दिख रहे हैं, वो नहीं दिख रहे, किसने आपको ये हक दे दिया कि आप उन पे शाउट करें या चीखें? और फिर ये मसाइल मुझे लगता है फ़ोन से भी बहुत पैदा हो गए, क्योंकि ना बेचैनी बढ़ गई। यानी अब ये मैं बैठा हूँ, एसी क्यों नहीं चल रहा, ये क्या, ये डस्ट है बहुत, अभी इतने शिकवे चलते ही चले जा रहे हैं। और मैंने एक मशक करके देखी राबे, ये आप भी वैसे ट्राई करिएगा, कल के दिन से अगर कोशिश करो कि मैं सुबह उठने के बाद मैंने कोई शिकायत नहीं करनी, तो देखो कितने मिनट गुजरते हैं, और वो गुजरे तो फिर दोबारा एक ओथ ले लो कि अब नहीं करनी, फिर देखो कितने घंटे गुजरते हैं। तो आप बहुत मुश्किल काम है। और अंदाजा आपको ये होगा राबिया कि आपके पास कहने को ही नहीं रहेगा कुछ।